चलिए आप लोग एकदम शांत जगह पर बैठ जाइए, अपने आप को थाम लीजिए। आप चाहें तो पानी का कप या ग्लास अपने पास रख लीजिए, अगर आपको बार बार पानी पीने का हैबिट है या आपको कुछ ऐसा एंजाइटी और डर या ऐसी कोई चीजें होती हैं तो अपने पास पानी रख लीजिए। एकदम शांत शांत और सहज होकर बैठ जाइए। जहां भी आप हैं अपने आप को महसूस कीजिए, अपने एग्जिस्टेंस को महसूस कीजिए, अपने हाथ पैर शोल्डर सबको सही साइज में अलाइन कर दीजिए। हाथों को आप चाहें तो ऐसे रख के लैप पे रख सकते हैं, थाइस पे अगर आप चेयर पे बैठे हैं। नीचे बैठे हैं तो ओपन हैंड्स, ऐसे रिसेप्टिव मोड, इसे रिसेप्टिव मोड कहा जाता है। इस तरह से हाथों का कप बना करके आप बैठ सकते हैं सुखासन में। आप चाहें वज्रासन में बैठें, आप चाहें तो थोड़ी देर बाद पोजीशन बदल लें, पर मैं ये चाहूंगी कि आप कंफर्टेबल एक ही मुद्रा में बैठ पाएं, ज्यादा अच्छा होगा। बीच में आपको अड़चन आती है तो आप थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिए, अपनी बॉडी का हल्का फुल्का शेक कर लीजिए, फिर से आप उसी पोजीशन में बैठ जाएं। मौन हो जाइए। क्लोज योर आईज। आप जहां भी हैं अपने मूल पर, अपने अस्तित्व पर आ जाएं। क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप इनहेल। Exhale more than that. I'll count till 10 and exhale till 20. 10 गिनने तक इनहेल करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exhale 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale 10. Exhale. Last time inhale 10 count. एक्सेल 20 काउंट्स। अपने पेट को अंदर जाने दें, खींचते हुए, पेट को अंदर की ओर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ते रहें। ये थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए काम आता है। सामान्य मुद्रा में बैठ जाएं और सामान्य सांसों को चलने दें। इनहेल एंड एक्सेल। मौन हो जाइए, एकदम चुप। अपने मस्तिष्क को निर्देशित कीजिए, माइंड योर कमांड, माइंड योर माइंड, command your mind, order your mind just to be silent. आप अपने दिमाग को जो कहते हैं वो वही करता है, उसे चुप हो जाने को कहिए। निर्देशित कीजिए अपने मस्तिष्क को मौन हो जाने के लिए। Order your brain just to be silent. अपने सारे विचारों को रोककर खुद को सुनने की कोशिश करें। मौन एक शाश्वत भाषा है, ईश्वर की भाषा, ब्रह्मांड की लैंग्वेज, यूनिवर्स की लैंग्वेज। यूनिवर्स हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, स्पेनिश, फ्रेंच नहीं जानता, वो सिर्फ मौन की भाषा जानता है। ईश्वर, परमपिता, हमारे मालिक सिर्फ और सिर्फ मौन की भाषा को समझते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, यह सब तो हमारे लिए अनुवाद है।
Take a deep inhale and keep yourself calm. आप ईश्वर की भाषा से जुड़ चुके हैं। आप मौन हो चुके हैं। आप चाहें तो अपने आसपास अंधेरा कर सकते हैं। आप चाहें तो उजाले में बैठ सकते हैं, बस साइलेंट में बैठें। जब आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग ध्यान करने को तैयार हो जाए, तब अपना सारा ध्यान अपने आंख नाक के आसपास लेकर जाएं। मैंने सभी को म्यूट किया है। नासिका के आसपास गर्म सांसों को आते और जाते हुए महसूस करें। अब आपका मस्तिष्क शांत हो चुका है। अब आपका दिल बोलेगा। आपके सारे विचार थम चुके हैं। आपके हृदय के अंदर धड़कनें बढ़ चुकी हैं। आप अपने हृदय से कनेक्ट हो चुके हैं। यू आर कंप्लीटली कनेक्टेड विथ योर हार्ट नाउ। Repeat my sentence within your words. I have completely connected with my heart. मैं अपने दिल से पूरी तरह से जुड़ चुका हूँ। मैं अपने हृदय से पूरी तरह से जुड़ चुकी हूँ। महसूस करें। महसूस करें कि आप जुड़े हुए हैं। आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ चुकी है, क्योंकि जब दिल किसी से जुड़ता है तो प्यार का जन्म होता है। ये प्यार आपके हृदय में पनप रहा है। आपका मन खुश होने लगा है। आप प्रसन्न होने लगे हैं। इनहेल, स्लो एक्सेल। अब आप अंतर मन की गहराई में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आप अपने हृदय के महासागर में जाने को तैयार हो चुके हैं। एक सुखद अनुभव, एक प्यार की फीलिंग आपके अंदर आने लगी है, भले ही कम या ज्यादा। इस फीलिंग पर, इस फीलिंग को महसूस करते हुए, फीलिंग को फील करें। इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करें। इस प्यार को कई गुना करने की कोशिश करें। यह अनुभव आपको असीम शांति देने लगा है। शांति के साथ ही यह दे रहा है आपको स्वतंत्रता, खुलेपन का एहसास, हल्के होने का भाव। आप शारीरिक और मानसिक रूप से हल्का महसूस करने लगे हैं। तैयार हो चुके हैं आप अपने आप के बेस्ट वर्जन से मिलने के लिए, स्वयं के सर्वश्रेष्ठ रूप से मिलने के लिए। अंतर मन की यह यात्रा आपको सच में अपने आप से मिलाने का काम करने जा रही है। यह एटर्नल जर्नी आपके बेस्ट वर्जन को आपके सामने ला रही है। इनहेल,
एंड एक्सेल, स्ट्रेट योर स्पाइन, स्ट्रेंथन इट। आपकी स्पाइन में बहुत कैपेसिटी होती है, उसे और सीधा कीजिए। अपने फेफड़ों को गर्म सांसों से भर दीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। आपकी बेस्ट आइडेंटिटी आपसे मिलने का वेट कर रही है। इस प्रसन्न भाव के साथ महसूस कीजिए आप सबसे बेहतरीन हैं। खुद से कहिए, आई एम द बेस्ट। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लिप मोमेंट के साथ खुद से कहिए। चाहे आज आप अपनी जिंदगी में कितने भी निराश हैं, चाहे आपकी कोई भी चुनौती है, आप सबसे अच्छे हैं। इसी भाव को गहरी सांसों के साथ अंदर जाने दें। आई एम द बेस्ट। एक गहरी सांस लें। यह सांस अब आपको संतुष्टि दे रही है, ठंडक दे रही है। आई एम द बेस्ट। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसी भाव से इस गहरी सांस को अंदर जाने दें। ध्यान की गहराई में डूब जाएं। और गहराई में जाएं। आप जितना गहराई में जाएंगे, आपका मन आपको उतना ही हल्का महसूस होगा। जाने अनजाने आप मुस्कुराने लगेंगे। यदि आप ध्यान में ऐसा कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप से जुड़ चुके हैं। You are connected with your heart. जितना आप सांस को और ध्यान को जोड़ेंगे, आपके शब्द, मानसिक शब्द, वैचारिक शब्द यानी कि विचार, मन के शब्द बंद हो जाएंगे। आप खुद ही खुद में घुलते मिलते जाएंगे। आप सचमुच मौन हो जाएंगे। आपके विचार मौन हो जाएंगे। चुप जब हम बैठते हैं, तब भी हमारे विचार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। देखिए, ध्यान की जिस प्रक्रिया में हम चल रहे हैं, ये हमारे विचारों को भी मौन कर चुका है। इनहेल, स्ट्रेट और सीधा, और धीरे धीरे एक्सेल। आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। मैं बेहतरीन हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अनुभव करें अपनी आत्मा का, स्वयं का अनुभव करें। इस भाव को आने दें कि इस ब्रह्मांड में सबसे अच्छे आप, इस समूचे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हैं आप। खुद से कहें, मैं इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। खो जाने दें। खुद को खुद के प्रेम में ही खो जाने दें। लव योरसेल्फ। जैसे ही आप खुद से मिलने लगते हैं, आपका प्यार बढ़ने लगता है। आप कृतज्ञता से भर जाते हैं। You you are started to love yourself. You have started it. और जैसे ही खुद को प्यार करने लगे हैं,
आप ब्रह्मांड में अपनी महत्ता को समझने लगे हैं। अपने अपने इष्ट देव को याद करें, पुकारें उन्हें, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता, मैं सचमुच कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बनाया है। हे मेरे मालिक, मेरी रचना के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे परमपिता, मैं सचमुच आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं बेहद कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे रचा है। आपने मुझे इस धरती पर जन्म दिया है। महसूस करें अपने आसपास कुछ बगीचा सा, हरा भरा एक खुशनुमा माहौल, जहां आप अकेले हैं, किसी और को अपने साथ महसूस ना करें। फील योरसेल्फ इन द गार्डन, दैट इज द बेस्ट प्लेस। अपने आप को एक बगीचे में महसूस करें। अपने बगीचे का निर्माण अपनी कल्पना के अनुसार करें। हरा भरा, फूलों से भरा, बड़े पेड़, छोटे पौधे। आपके आसपास खूब सारे पेड़ पौधे हैं। आप उसके बीच कहीं बैठे हैं, शांत सुखद भाव से, और पुकार रहे हैं परम पिता को। सफेद प्रकाश की दिव्य किरणें अब आप पर गिरने लगी हैं, क्योंकि अभी अभी आपने इष्ट देव का आह्वान किया है। जब भी आप परम शक्ति को पुकारते हैं, वो हमेशा आपके पास आती ही है, क्योंकि वो आपके अंदर है, आपसे जुड़ी है। जस्ट नीड टू टैप इट। आपको उसे इनवाइट करने की जरूरत है, आपको उसे पुकारने की जरूरत है। कॉल ऑल द डिवाइन पावर्स। समूचे ब्रह्मांड की दिव्य किरणों को अपने आसपास महसूस करें। फील द व्हाइट लाइट कमिंग टू यू। ये सफेद किरणें आपकी ओर आ रही हैं, आप पर गिर रही हैं। इस समूचे ब्रह्मांड में खुद की महत्ता को समझें। इस ब्रह्मांड में खुद को और आगे महसूस करें। व्हाइट लाइट आप पर आती जा रही है, आप उसे ग्रहण करते जा रहे हैं। आपके चेहरे पर मधुर मुस्कान, स्वीट स्माइल बढ़ती जा रही है। अब आप महसूस करें कि आपकी इंपॉर्टेंस इस यूनिवर्स में क्या है। असल में दोस्तों, यह सारा ब्रह्मांड आपके लिए रचा गया है। इस समूचे ब्रह्मांड की हर व्यवस्था केवल आपके लिए की गई है। ये हवा आपकी सांसों के लिए है। इस हवा का अस्तित्व आपके लिए है। इस धरती का अस्तित्व आपके लिए है। यह पानी आपकी जरूरत के लिए है, आपकी जिंदगी के लिए है। इस ब्रह्मांड की हर सुविधा आपके जीवन के लिए बनाई गई है। सब कुछ केवल और केवल आपके लिए किया जा रहा है। फिर क्यों स्वयं को नकारात्मकता से भरना।
ये पेड़, ये फल, फूल, पौधे, हरियाली जो आपके आसपास है, यह आपके लिए बनाई गई है, आपके लिए रचे गए हैं। चारों ओर महसूस कीजिए इनकी खुशबू को, लाल गुलाब के फूलों को या कोई और फूलों को। महसूस कीजिए इस खुशबू को, लाल गुलाब की खुशबू। Inhale it and exhale straight your spine. ये खिलखिलाते हुए असंख्य फूल असल में आपका स्वागत कर रहे हैं, मानो आपको गले लगा रहे हैं। ये सचमुच अपना प्यार आपको दर्शा रहे हैं। अब आप और खुश, प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। फील योरसेल्फ मोर हैप्पियर। आप स्वयं को और खुश महसूस करें। यह खुशी आपको प्रेम से भर रही है। खुद को और गहरे प्यार से भर दें, क्योंकि आप अपनी आत्मा की रचना को समझने लगे हैं। आपकी आत्मा क्यों रुचि गई? आपकी आत्मा की रचना यूं ही नहीं की गई। आपकी रचना से पहले यह सुंदर पृथ्वी ग्रह आपके लिए रचा गया। अब आप विश्वास करने लगे हैं कि यह महत्वपूर्ण ब्रह्मांड आपके लिए बनाया गया है। आप इस ब्रह्मांड में सच में महत्वपूर्ण हैं। आप इस परम पिता की बेहद प्यारी रचना है। चाहे जो भी संकट, चैलेंज, चुनौती, समस्या आपके जीवन में अभी चल रही है, फिर भी आप इस ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि इस परम शक्ति ने आपको प्यार दिया है। यह सब कुछ, जो समस्या, जो चैलेंज, जो चुनौती आपके जीवन में है, वह तो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दी गई है। इस सुंदर, दिव्य, पवित्र सृष्टि की रचना हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए की गई है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई पिता अपने बच्चे के लिए, कोई माँ अपने बेटे के लिए, कोई पति अपनी पत्नी के लिए, कोई चहेता या अपनी चहेती के लिए, अपने चाहने वाले के लिए घर बनाता है। उस घर में कई तरह के सपने संजोता है, अपनी सारी जीवन की पूंजी लगा देता है, अथाह परिश्रम के बाद वो घर बनता है। बिल्कुल उसी तरह से परम पिता ने, ईश्वर ने आपके लिए इस पृथ्वी को रचा है, इस सृष्टि को बनाया है, सिर्फ आपके जीवन की सुविधा के लिए। क्योंकि वह आपसे अटूट प्यार करता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे से करता है, एक माँ अपने बेटे बेटी से करती है। वही अटूट प्रेम वह ईश्वर आपसे करता है। इसीलिए
आपकी रचना के साथ उसने इस ब्रह्मांड को रचा, इस पृथ्वी ग्रह को रचा और फिर आपको यहां जन्म दिया। ये चुनौतियां तो आपको स्वर्ण सोना बनाने के लिए है। उस परम शक्ति से जुड़ने का दरवाजा है ये छोटी छोटी चुनौतियां। ये है, तभी तो हम उस मालिक से जुड़ पाते हैं। इसलिए अपने आप को और प्यार से भर दें, सराहें, अपने जीवन को सराहें, खुद को सराहना करें। Appreciate yourself. Appreciate your life. और प्यार करें अपनी जिंदगी को। बार बार कहें, मैं सचमुच अपनी जिंदगी से बेहद प्यार करता हूं। मैं सचमुच मेरे जीवन से बेहद प्यार करती हूँ। सचमुच मेरा जीवन बेहद सुखमय है। मेरी जिंदगी सुखों से भरपूर है। बार बार इन सेंटेंस को रिपीट कीजिए, बोलिए, अपने कानों तक आवाज को जाने दीजिए। यदि आपको मेरे कहने से महसूस नहीं होता तो खुद कहकर महसूस कीजिए। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रचना होने का प्यार आने दीजिए। You are very important to this universe. You are really very important to the God. इसीलिए तो आपके पहले उसने इतना सब कुछ बनाया, इतनी मेहनत की, इतना समय लगाया, इस सृष्टि को रचा केवल आपके जीवन के लिए। नवग्रह में से आपको पृथ्वी ग्रह के लिए चुना गया क्योंकि उसका आपसे असीम प्रेम है। अब तक आपने जो भी स्वयं के लिए, अपने जीवन के लिए आप शब्द कहे, उसके लिए क्षमा मांग लें। हे मेरे मालिक, हे ईश्वर, बच्चे तो गलती करते हैं। सचमुच अपने आप को बेहद प्यार करता हूं। प्यार से स्वयं को भरा पूरा महसूस करें। महसूस करें आप दिल में प्यार से भर चुके हैं। खूब सारा प्यार आपके हृदय में आ रहा है। सचमुच गद गद महसूस कर रहे हैं। अब तक आपने जब भी जो भी जीवन से शिकायत की, जो भी खुद के लिए आप शब्द कहे, उन सब को भूल जाइए। उन सब के लिए क्षमा मांग लीजिए। खुद को संभालिए। खुद को और ज्यादा प्रेम से भरा हुआ महसूस कीजिए। ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियां अभी भी आपके साथ वैसी ही हैं जैसा कि आपने इनको पुकारा था। ये सफेद प्रकाश की दिव्य किरणें आपके आसपास ही हैं। इन्हें दिव्य ब्रह्मांड की शक्तियां आपके बिल्कुल पास हैं। आपने इन्हें पुकारा है। ये आपके साथ ही हैं। इन्हें नमन कर दीजिए। इन शक्तियों के आगे खुद को झुका हुआ महसूस कीजिए, नतमस्तक महसूस कीजिए।
सफेद प्रकाश को स्वयं में आता हुआ और जाता हुआ महसूस कीजिए। आप सकारात्मकता से परिपूर्ण हैं, खुद से बेहद प्यार करने लगे हैं, आप खुद को चाहने लगे हैं। तब आप क्या करेंगे? उस परम पिता, उस मालिक के चरणों में झुक जाएंगे। जिस इष्ट देव का आपने आह्वान किया था, उस इष्ट देव को प्रणाम कीजिए, मौन की भाषा से उसे प्रणाम कीजिए और अपने मौन भाषा से ही कह दीजिए, हे मेरे मालिक, हे ईश्वर, हे परमपिता, आपने सचमुच मेरा अस्तित्व बनाया। मुझे सचमुच आपने खुद से प्रेम करने के लिए बनाया, मेरी अंतरात्मा से प्यार करने के लिए बनाया। लेकिन मैं अब तक अपने जीवन में जितना भी जिंदगी मैंने गुजारी, उसमें केवल दूसरों को ही प्रभावित करता रहा। हमेशा मैं दूसरों को प्रभावित करने का काम करती रही। मैं सचमुच इसके लिए क्षमा प्रार्थी। मुझे मेरे अस्तित्व से मिला दिया। आज आपने मुझे पुनः उसी रूप में बना दिया जैसा कि मैं थी, जैसा कि मुझे रचा गया था, जिसके लिए आपने मुझे बनाया था। ये मुश्किलें, ये चुनौतियां, ये चैलेंजेस, ये तो मैंने खुद ही चुने थे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर भी मैं दूसरों को प्रभावित करता रहा, खुद को तलाश करता रहा। मैंने अपना जीवन इसी परेशानी में गुजारा। हे प्रभु, तूने मुझे इस सुंदर जीवन को जीने के लिए बनाया, परम शक्ति के साथ बने रहने के लिए बनाया। मुझे इस ब्रह्मांड की हर सुविधा का आनंद लेने के लिए बनाया। और मैं सदैव कभी खुद को तो कभी आपको कोसता रहा। मैं किसी न किसी रूप में खुद की या आपकी शिकायत करती रही। आपने मुझे यह सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया ताकि मैं अपने कार्मिक बंधनों से मुक्त हो सकूं। आपने मुझे सुख भरी बेहतरीन जिंदगी दी ताकि मैं अपनी पूर्व की यात्रा में, पिछले जन्मों में अधूरे छोड़े गए कार्यों को पूरा कर सकूं। और मैं उन कार्यों को, अपने ही छोड़े गए कार्यों को पूरा करने में आपको दोषी ठहराती रही, आप में कमियां ढूंढती रही, अपने सौभाग्य को कोसता रहा। मैं नादान सच में समझा ही नहीं कि ये सब कष्ट, ये चुनौतियां मेरे अच्छे के लिए हैं, मेरे सुखद भविष्य की नींव है, मेरे भविष्य के निर्माण के लिए है, मुझे उस परम शक्ति से जोड़ने के लिए है। ये चुनौतियां, ये रुकावटें असल में रुकावटें नहीं, यह तो उस परम शक्ति से जुड़ने का आगे का रास्ता है।
मेरे मालिक मुझे सच में क्षमा कर दे, अपनी मौन क्षमा को मांग ले, अपने दिल को झुकता हुआ महसूस करे, अपने दोनों हाथों को झुका हुआ महसूस करें, स्वयं को नतमस्तक महसूस करें उस इष्ट देव के सामने, उस परमपिता के सामने, उस मालिक के सामने, उन सभी दिव्य शक्तियों के सामने। मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि जाने अनजाने मैंने आपको बहुत दुख। मुझे आभारी आभारी मान दे। अपने आभार के भाव को प्रकट होने दे। मैं स्वयं की आत्मा को झटकाने लगा था, खुद की आत्मा को कोसने लगी थी, फिर भी आप मुझ पर सदैव दयालु बने रहे। आप मुझे सदैव प्रेम करते रहे, मुझे देखते रहे, मुझे चाह। कीजिएगा। आप मुझे चाहते रहे, सदैव मुझे चाहते रहे। आपने मुझे चाहने में सच में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे प्यार करने में आपने मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी। आप मुझ पर दयालु बने रहे। आप मुझे प्रेम से भरपूर रखे रहे। हे परमपिता, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, आपकी प्रेम के लिए धन्यवाद, मेरे अस्तित्व के लिए सचमुच धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे खुद से प्रेम करने का ज्ञान देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे और बेहतर और बेहतरीन बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आप को प्यार से भरपूर माने। मान लीजिए कि आपकी क्षमा स्वीकार हो चुकी है। इस जन्म में, इस जीवन चक्र में और इसके पूर्व के जीवन चक्र में की गई सभी गलतियों की, अपराधों की क्षमा आपको मिल चुकी है। तब आप खुद को कैसा महसूस करेंगे? उतना ही नतमस्तक, विनय पूर्वक, विनम्रता के भाव, निवेदन के भाव अपने अंदर आने दें। उस मालिक को नमन करते हुए कहें, हे मेरे मालिक, मेरी हजारों गलतियों के बाद में भी आपने मुझे हमेशा प्यार दिया। इस सृष्टि को मेरे लिए रचा, मुझे इसी पृथ्वी ग्रह पर जन्म दिया, मुझे खुद से प्रेम करने का एहसास दिया। मेरे मालिक, मैं सचमुच आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हे करुणा निधान, मुझ पर इतनी करुणा का रस बरसाने के लिए तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इनहेल करते हुए अपने दिल को और प्यार से भर जाने दें। यह प्रेम, यह प्यार ही जीवन के सुखद बनने का कारण है। खुद को पूर्णतया प्रेम से डूबा हुआ महसूस करें। सफेद शक्तियों के प्रकाश को और तेज महसूस करें। Absorb this light now.
जिस बगीचे में आप हैं, अब ना वहां कोई पौधा है, ना पेड़, ना फूल, सिर्फ और सिर्फ सफेद चकाचौंध रोशनी है। इस चकाचौंध रोशनी को महसूस करें। नहीं, आप अपनी आंखों से इसे देख नहीं सकते। बंद आंखों से सिर्फ इसे महसूस करें। यह तेज प्रकाश की रोशनी आपके चारों ओर बढ़ चुकी है। आपका पूरा शरीर इससे ढक चुका है। आपके आसपास केवल प्रकाश ही प्रकाश है। जब आप इस प्रकाश को महसूस कर चुके हो, तो अपने आप आपसे यह प्रकाश दूर होने लगेगा। आप शांत और सौम्य होने लगेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए खुद को सामान्य महसूस करने लगे। एक्सेल। के चारों ओर सफेद प्रकाश कम होने लगा है। उसका तेज कम होने लगा है। हॉटनेस इज डिक्रीजिंग नाउ। स्पार्कलिंग इज डिक्रीजिंग। आपको फिर से छोटे छोटे पौधे, हरियाली, पेड़, गुलाब के फूल नजर आने लगे। आपका मन प्रसन्न है। आपके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान है। अंतर्मन की यह यात्रा आपके दिल में प्रेम को बढ़ा चुकी है। आपका हृदय प्यार से परिपूर्ण है। यही भाव आप अपने अंदर रखें। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, यही आपकी भावना है। सर्वश्रेष्ठ हमेशा प्रसन्न ही होता है। हमेशा प्रसन्न रहने के भाव को ग्रहण करें। इसी भावना को ग्रहण करें। भावना भाग्य बदलती है। आप जानते हैं ये बात। अपने भाग्य को बदलने के लिए आप तैयार हैं। आप अपने भविष्य के बेहतरीन निर्माण के लिए तैयार हैं। अपने इष्ट देव को नमन करें। सभी दिव्य शक्तियों को आप जाता हुआ देखें। अपने आप को बगीचे के स्थान से स्वयं के स्थान पर ले आए। अपने आप को थोड़ा सहज महसूस करें। अपने स्पाइन को हल्का हिलाएं, पैरों को हिलाते हुए। अपने हाथों को, शोल्डर्स को हल्का हिलाएं। हौले हौले से अपने हाथों को रब करें। जस्ट रब योर पाम्स टुगेदर। आंखों को बंद रखें। कुछ देर तक रगड़ने के बाद जब ये गर्म एहसास हो जाए, अपनी आंखों को इनसे ढक दें, दोनों हथेलियों से। दोनों हाथों से खुद को आशीर्वाद दें। आई एम अ मास्टरमाइंड। आई एम अ मास्टरमाइंड। आई एम अ मास्टरमाइंड। आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। मैं ईश्वर की बेहतरीन रचना हूँ। मैं सचमुच सर्वशक्तिमान हूँ। मैं बेहतरीन हूँ। खुद को आशीर्वाद देने के बाद दोनों हाथों को खोलकर सामने रखें और अपनी आंखों को हल्के हल्के से खोलते हुए इन हाथों को देखें।
हाथों में भाग्य बसता है। आपका भाग्य बेहतरीन है, सच में सौभाग्यशाली है। आपकी हाथों की रेखाएं बेहतरीन भविष्य को रच चुकी है। आपके बेहतरीन भविष्य का निर्माण हो चुका है, आप उसकी नींव रख चुके हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, मुझे इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। खुद को प्यार करें, तो खूब सारा सौम्य प्यार। खुद को बहुत प्यार करें। खुद को प्यार की भावना से भरा हुआ महसूस करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन टू जॉइन दिस सेशन। आप सभी का भविष्य बेहतरीन हो। आप सभी के दिल में जो प्यार आज पनपा है वो हमेशा बना रहे। आपका हृदय प्रेम से परिपूर्ण रहे। आपका जीवन सुखों से भरपूर रहे। आप उस परम शक्ति के साथ सदैव जुड़े रहें। आप अपनी बेहतरीन रचना के लिए हमेशा कृतज्ञ बने रहें। यही मेरे मालिक से प्रार्थना है। ईश्वर ऐसा ही है। समूचे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां साक्षी हैं। यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी का मंगल है। उन सभी का जीवन प्यार से भरपूर है। सभी लोगों के जीवन में सुख ही सुख है। यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी का हृदय हमेशा हमेशा प्यार से भरा हुआ है। उनके जीवन में केवल प्रेम ही प्रेम है। यही मेरी प्रार्थना। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स। प्रेम, प्यार, प्यार ही सबकी रचना है। सबकी रचना का कारण ही प्यार है। प्यार से ही इस सृष्टि की रचना हो सकी है। इस सृष्टि को रचने का मूल कारण भी प्यार ही है। हम सबकी रचना का मूल कारण भी प्रेम है। यह प्रेम हम सबकी जिंदगी में हमेशा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल राइट नाउ। आप सभी लोग बेहद कंफर्टेबल ही हैं। यदि किसी को कुछ चैलेंज फील हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने आप सभी लोगों को अनम्यूट किया है। आप चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके कुछ कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यदि आप नहीं कुछ बताना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तो एक सहज भाव के साथ थोड़ी देर बाद या अभी सो जाएं। कुछ देर के लिए अपने जहां आप बैठे हैं अकेले में एक जगह पर, बेड पर, चेयर पर, वहीं बैठे रहें। पानी चाहे तो पी लें। किसी से बात ना करें। मेरा मेन मोटिव आपको कहने का ये है कि अभी थोड़ी देर किसी से बातचीत ना करें। तुरंत सो जाएं तो बहुत ही अच्छा है। यदि आपके कुछ जरूरी कार्य अभी बाकी हैं तो जरूर उनको पूरा कर लें, लेकिन अपने आप को इस प्यार के साथ बना के रखिए। अभी आप जिससे भी बातचीत करेंगे तो देखिए हमारे फीलिंग चेंज होते हैं इमीडिएटली, है ना। अभी मैं उठकर जाऊंगी और अगर मेरे बच्चों ने ठीक काम नहीं किया है तो मेरा फीलिंग मोड बदल जाएगा। बट that time you have to control your feelings। अभी ही जो आपने एनर्जी लेके अपने आप को एनर्जाइज किया है, यदि ये थोड़ी देर बना रहे और उसके बाद आप सो जाएं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। आपका बॉडी एंड सोल एनर्जाइज ही रहता है, तो उसी तरह के सेल्स बनना चालू हो जाते हैं। सो डू इट। थैंक यू सो मच जी। हंसा जी बताइए। मैं आपका दिल से शुक्रिया कर रही हूँ, आपने इतना टाइम दिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू। कोई क्वेश्चन नहीं था। आई वांट टू बी से थैंक यू एंड थैंक यू, अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच हंसा जी। माय Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Feeling so good. थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। वी ऑल आर मेड फॉर ईच अदर। हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े ही इसीलिए हैं कि हम एक दूसरे को एनर्जाइज करने का काम कर सके। हम सबकी एनर्जी, ऊर्जा मिल करके इस ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे सके। हम सभी ऐसा कर पाए, इसके लिए शुक्रिया। कल
फिर से रात को 9 बजे मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। रंजन जी, आप यहाँ एक बार व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दें। यदि आप में जो मैसेज हमारा है वो एज इट डाल दीजिए। आप में से अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो कृपया उसमें बने रहें, क्योंकि रिगार्डिंग जो भी मुझे जरूरत होगी, कुछ चाहिए होगा, कुछ कहना होगा, तो मैं उस ग्रुप पे ही कहूंगी। बाकी ग्रुप्स में अब मैसेजेस नहीं होते। सो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस मैसेज को पहुंचाएं, ताकि हम और ज्यादा लोग मिल करके इस एनर्जी को बढ़ा सकें। यूट्यूब पर ये रिकॉर्डिंग डाल दिए जाएंगे, और यूट्यूब आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। शुभ रात्रि। आप सभी की रात बहुत ही अच्छी हो। नींद की देवी आप पर मेहरबान हो। एक बेहतरीन नींद आपको आए, और सचमुच आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सारी एनर्जी को आपके अंदर संकलित करके, कलेक्ट करके रख सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। लव यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। हाँ, ये चैट मैसेज में जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं।